नमस्कार दोस्तों। गौरव ट्रेडिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक ना बहुत इम्पोर्टेंट है, मे बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एंटायर ट्रेडिंग जर्नी। हम बात करेंगे माइंडसेट की, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेटजी से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका माइंडसेट कैसा है ट्रेडिंग के टाइम पे। मैंने खुद देखा है कि बिग ट्रेडर्स भी सिर्फ एक वजह से लॉस करते हैं, रॉन्ग माइंडसेट, रॉन्ग टाइप पे ट्रेड लेना, ये गलतियाँ करते हैं। दोस्तों एक बात समझ लो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% तो परफेक्ट नहीं होती। हर स्ट्रेटजी में विंस भी नहीं होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। बस जो ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही लॉन्ग टर्म में सरवाइव करता है। जब हम ग्रीडी हो जाते हैं ना, तो जब हम रिवर्स ट्रेडिंग करने लगते हैं, जब हम फियर के मारे ट्रेडिंग करने लगते हैं, ये सब माइंडसेट की प्रॉब्लम है, स्ट्रेटजी का इशू नहीं है। तो आज का जो भी हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो स्क्रीन से ज़्यादा फोकस आपका हमारी बातों पे होना चाहिए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। चलो अब मैं आपको ना चार सिंपल पॉइंट्स बताता हूँ जो आपका माइंड से स्ट्रांग बनाएगा। पहला तो ये है कि ट्रेडिंग को ना आप लोग बिजनेस की तरह ट्रीट करो। गैम्बलिंग नहीं है ट्रेडिंग। हाँ, अगर कुछ सर्टेन तरीके से करोगे तो वो गैम्बलिंग ही है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से प्लान करके करोगे तो वो बिजनेस है। जब आप बिजनेस की तरह सोचोगे तब आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे। हर ट्रेड को इमोशनली नहीं लोगे, क्योंकि जब आप इमोशनल होकर ट्रेडिंग करते हो तो फिर रिवेंज ट्रेडिंग होने लगती है कि नहीं मेरा लॉस हुआ है, मुझे अभी कवर करना है। ये सारी गलतियां जनरली लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। इससे आप, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर टू, हर ट्रेड ना एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब हर एक ट्रेड का एक सर्टेन टाइम फ्रेम अलग होता है, तो उसके सिनेरियोज भी अलग होते हैं। तो पिछला ट्रेड भले आपने जीता हो या हारा हो, उससे आपका नेक्स्ट ट्रेड पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने विन किया है तो भी नहीं पड़ना चाहिए, अगर लूज किया है तो उसका माइंडसेट आपके नेक्स्ट ट्रेड पे हावी नहीं होना चाहिए। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। लोग ना पास्ट ट्रेड के इमोशनल बैगेज को कैरी करते हैं और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेड में उन सारी चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। तो वो चीज़ें आपको जनरली लॉस ही कराती हैं। प्रॉफिट हो सकता है कि सर्टेन टाइम फ्रेम पे आपका प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस में आपके लॉस होते हैं। नंबर थ्री, अपना डेली लॉस का ना एक लिमिट फिक्स कर लो आप लोग कि आज का मैक्सिमम मेरा इतना लिमिट जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा तो मैं ये ट्रेड बंद कर दूंगा। और जो भी लिमिट आप सेट करोगे उसको क्रॉस मत करो। अगर आज लॉस हो रहा है तो वहीं स्टॉप करने का डिसीजन लो। टुमारो इज न्यू डे। कई लोग होते हैं कि नहीं, आज मैंने 1500 का प्लान किया है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, उस चक्कर में मैं बर्बाद भी हो जाऊं तो मैं ट्रेड नहीं क्लोज करूंगा, वो मैं 1500 कवर करूंगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो आप लोग। ऐसा नहीं करना होता है। नंबर फोर, पेशेंस डेवलप करो चीज़ों को लेकर। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पैसा वेटिंग से बनता है। रस करोगे और उस चक्कर में ट्रेडिंग करोगे। जो लोग ट्रेडर सिग्नल्स का वेट कर सकते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं लॉन्ग टर्म में। हाँ, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आप बना लोगे। कुछ चीज़ें आप स्ट्रॉन्ग रैली में एंटर करके अप लेके, या डाउन रैली में एंटर करके डाउन लेके, आप हो सकता है शॉर्ट टर्म में चीज़ें कर लो, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपका लॉस होना कंफर्म है। ये तो हुई कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी करनी है। अभी बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं कि जहां हमें ट्रेड नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी हम ट्रेड करते हैं। तो ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कब आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों माइंडसेट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बड़े लॉसेस से बचाएगा। पहला, जब आप इमोशनली डिस्टर्ब हो। इमोशनली डिस्टर्ब होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो, अगर आप किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड हो, टेंशन में हो, उस टाइम ट्रेडिंग स्क्रीन खोलना सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग।
मैं क्लियर माइंड क्लियर नहीं होगा ना तो डिसीजन भी क्लियर नहीं होंगे। ये जनरल लाइफ में भी होता है, सेम चीज ट्रेडिंग में भी होता है। दूसरा, जब भी आप रिवेंज मोड में हो, मान लो आपने दो तीन ट्रेड लूज किए हो और अब सोच रहे हो कि अब मुझे पैसा वापस लाना है, यही एग्जैक्टली वो मोमेंट है जब आपको सबसे पहले चीजें बंद करनी है। रिवेंज ट्रेडिंग ना सबसे ज्यादा अकाउंट डिस्ट्रॉय करता है। तीसरा, जब आप टायर्ड हो या प्रॉपर स्लीप नहीं लिया हो, टायर्ड माइंड क्लियर एनालिसिस नहीं कर सकता। जब भी आप टायर्ड हो, आप दूर रहो, प्रॉपर स्लीप लेके ट्रेडिंग करने बैठो। बहुत लोग लेट नाइट ट्रेडिंग करते हैं, हाफ स्लीप स्टेट में रहते हैं, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब तक आप मेंटली प्रॉपरली प्रिपेयर ना हो, ट्रेडिंग स्क्रीन से दूर रहो, वरना आप लॉस करोगे। चौथा पॉइंट वो है कि जब मार्केट में क्लैरिटी ना हो, जब कोई कंफर्म सिग्नल ना मिल रहा हो और सिर्फ सिग्नल फीलिंग से ट्रेड ले रहे हो, गट फीलिंग पे ट्रेडिंग करना सबसे बड़ा रिस्कीएस्ट हैबिट है। गट फीलिंग से प्रॉफिट नहीं होते। पांचवा टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ, जब आपका डेली लॉस लिमिट कंप्लीट हो जाए, उस दिन के बाद आप एक भी ट्रेड मत लो, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट फील हो रहा हो। भले आपको लग रहा हो कि हाँ अगला तो इतनी लंबी रैली बन रही है, विन रैली बन रही है, जो आपने अपनी लिमिट सेट की है, आप उस लिमिट को स्टक करो। याद रखो दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल यही है, ये नहीं है कि आप कब ट्रेड करते हो, सबसे बड़ा स्किल ये है कि आप ट्रेड नहीं करते हो। एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ ना जाते जाते, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से तीन सवाल पूछो कि क्या मैं काम हूँ, क्या मैं मेरा माइंड क्लियर है, क्या मैं बिना किसी प्रेशर के ट्रेड ले रहा हूँ। अगर तीनों का जवाब हाँ है, तभी ट्रेडिंग स्क्रीन खोलो। अगर एक भी ना है, तो उस दिन ब्रेक ले लो। ये छोटी सी हैबिट आपको बहुत बड़े लॉसेस से बचा सकती है। दोस्तों, माइंडसेट ही वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी खड़ी होती है। स्ट्रेटेजी सीखने इजी है, पर डिसिप्लिन और पेशेंस डेवलप करने में टाइम लगता है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो भाई लोग लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्मार्ट ट्रेडिंग कीजिए।